दोस्तों, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से है? तो हो जाएगा उसने कहा था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उस कहानी का पात्र होंगे जिस कहानी का अभी चर्चा चल रहा है। तो अभी कहानी का चर्चा चल रहा है, उसने कहा था, तो इसका पात्र होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। इसी में फोर्थ क्वेश्चन कहेगा कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था। कहां से लहना सिंह? तो इंग्लैंड की तरफ से। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। कितना? तो 1.25 लाख। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो सूबेदारनी उस कहानी का पात्र है जिसका भी चर्चा चल रहा है। सिंपल है। तो उसने कहा था, कहानी का नाम है उसने कहा था। उसका अगला क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसमें जो ये है मतलब आंसर हो जाएगा उसने कहा था, क्योंकि अभी चर्चा उसी चैप्टर का चल रहा है। तो उसने कहा था। और अगर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन अगर इस टाइप से रहेगा तो हम लोग उस चीज को इतना अच्छे से कवर कर लिए रहेंगे, इतना अच्छा से तैयारी कर लिए रहेंगे कि हम लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो ये है उसने कहा था। कह रहा है 9th क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मतलब बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कहने का इसका अर्थ यह है कि अगर किसी घोड़ा को अगर आप फेरते नहीं है, कहने का मतलब है कि उसको चलाते नहीं है, उस पर रनिंग नहीं करते हैं, और बिना लड़े सिपाही मतलब सिपाही अगर युद्ध नहीं लड़ रहा है तो वो बिगड़ जाता है। कहानी का कहने का अर्थ ये है पंक्ति का। तो इस पे मतलब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चर्चा करते हैं कि बुद्धू का कांटा रचना है, बुद्धू का कांटा रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी की। किसका? चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है? तो 20वीं सदी के। इसमें सती के जगह सदी होना चाहिए। सदी क्या होना चाहिए? सदी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सती, गलती लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सदी होना चाहिए। क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो किस सदी के थे? तो 20वीं सदी। कौन सी सदी? 20वीं सदी। 20वीं सदी, 20वीं सदी के लेखक थे। किस सदी के? तो 20वीं सदी। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है कहता है गुलेरी जी के कुल कितने कहानियां लिखी है? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो गुलेरी जी ने अभी तक कितनी कहानियां लिखी हुई है? तो गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी। कौन कौन कितने? 3 कहानियां। चैप्टर का नाम है कि उसने कहा था। 13 क्वेश्चन में उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? मतलब उसका नायक कौन है? तो लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना, 14th क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी सिंह की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी सिंह की नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमको 4 दिया हुआ है। इसमें से हो जाएगा हारे को हरिनाम, ये जो है ये गुलेरी सिंह की रचना नहीं है। और 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है, तो इसमें से जो सब ये युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम और बलिदान, प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी, ये सारी प्रकार की कहानियां हैं। उसने कहा था जो कहानी है वो ये, इसमें तीनों प्रकार की कहानी है, इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था इस कहानी में किस शहर का, तो है अमृतसर का। किस शहर का, तो अमृतसर का। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, लहना सिंह के गांव का नाम जो है माझे। क्या नाम है, लहना सिंह के गांव का नाम है माझे। क्या नाम है, माझे। तो कह रहा है इसका अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जमदार के पद पर था। किस पद पर, तो जमदार के पद पर था। कौन से पद, जमदार। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो वजीरा सिंह के गोद में। किसकी, तो वजीरा सिंह। कहता पलटन का विदूषक कौन है, कौन था, पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह। कौन था, वजीरा सिंह। कहता सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया, तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया, तो जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था। किसने, लहना सिंह। कहता सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार जो लहना सिंह थे उनका नंबर क्या था, तो उनका जो नंबर था 77 से कितना, 77 मतलब 77, 77। कहता है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है, तो अभी लायलपुर में। कहां दी है सरकार ने सूबेदार को जमीन, तो लायलपुर में, चैप्टर में दिया गया है। कहता है गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। कहां हुआ था, जयपुर राजस्थान में। कह रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन जो है रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चर्चा करेंगे, और 28 में उसने कहा था, चैप्टर का नाम है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1915 में, मतलब 1915 में। मतलब उसने कहा था कहानी जब प्रकाशित हुआ था वो समय क्या था, वो समय था 1915। कौन सा समय था, 1915। अब उसका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। कहता है कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अब क्वेश्चन कह रहा 31 में। कहता उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, तो कहता है सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है, मंगनी। मतलब किसी से कुछ मांग करके, या पैंचा कहते हैं, अपने देहाती भाषा में पैंचा कहते हैं। तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। कहता है बोधा कौन था, बोधा कौन था, तो बोधा जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस पे, तो वो तो इसमें से जूठन, रोज, तिरछी उसने कहा था। इसमें से कौन है, चूज करना है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, उसने कहा था। कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो इसमें सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, उसने कहा था इसी का है। बुद्धू का कांटा इसी का है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कफन, कफन इनका लिखा हुआ नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा नहीं है।
कहता है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी जो निवासी थे गुलेर के, उन्हीं के गांव, उनके गांव के नाम पे ही उनका नाम पड़ गया था गुलेरी जी, क्योंकि वो गुलेर के रहने वाले थे। कहता है 37 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये तो सिंपल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका नाम तो सब इतना देर से हम ले ही रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 38 क्वेश्चन में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। तो द्विवेदी युग के, किस युग के, द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में विभक्त किया गया है, उसको बांटा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883, मतलब हम लोग वर्ल्ड कप पहली बार जब जीते थे उससे 100 साल पहले, मतलब 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। उसका अगला क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह जो है वो कहानी का पात्र है। चैप्टर नंबर है उसने कहा था, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। और चलिए इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं हम लोग 42 पे। उसने कहा था किस कहानी, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कहानी जो है ये कर्म प्रधान है। कौन सा कहानी है, कर्म प्रधान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। अजमेर में आए, सॉरी आए थे नहीं, आए। तो उसने खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के मतलब अभिभावक बनकर के कॉलेज में आए थे। कहता है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। तो लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। कौन था, लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। कौन था, लहना सिंह का भतीजा कौन था, कीरत सिंह। कहता बचपन में लहना सिंह की लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो उन्होंने प्रश्न करता था तेरी कुरमई हो गई। क्या हो गई, तेरी कुरमई हो गई। कहने का अर्थ है कि तेरी मंगनी हो गई। मंगनी मतलब जो ये शादी विवाह का एक मतलब प्रचलन होता है, जैसे अभी रिंग सेरेमनी हम लोग कहते हैं या इस टाइप से कहते हैं ना कि उनका फलदान वगैरह हो गया, तो उस टाइप मंगनी होता था, है ना। अभी भी कहीं कहीं पे ऐसा माना जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग 46 पे चलते हैं कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो उसमें कितने आदमी, 10 आदमी को छोड़ करके जाने को कहता है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। कौन थे, मामा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे मतलब किसे भेजता है। तो वजीरा सिंह को भेजता है। किसको, वजीरा सिंह को। कहता है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो उन्होंने लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था, लहना सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वजीरा सिंह। किसने, तो वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के। कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर का 51 मतलब 51 क्वेश्चन पे चर्चा हम लोग कर लिए हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक आकर के पूरा वीडियो को वॉच किया, आपने देखा इस वीडियो को। और अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 12th में है उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें, है ना। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।